स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन टेस्ट के नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO RO 2016 का एग्ज़ाम सितंबर में ही है। IBPS PO, IBPS RRB, PO और RRB ये दोनों वैकेंसी इनका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। फॉर्म PO के भरे जा रहे हैं। तो इनमें रीजनिंग का पेपर भी होता है। एक सेक्शन प्री और मेंस में रीजनिंग IBPS PO में भी आएगी, ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी। तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल हम देखते हैं। ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था RO 2017 में, उसमें आया हुआ एक प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, ये RO 2017 में आया हुआ प्रश्न नहीं है, ये हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। रोहित उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तीन किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। फिर दक्षिण पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शंस 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये ऑप्शन है, ठीक है। अभी तक हमने जो पिछले प्रश्न देखे डायरेक्शन में, उसमें लीनियर डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा था, चाहे व्यक्ति हो या कोई गाड़ी हो, जिसकी भी हम क्वेश्चन में दिया हो हमें, वो सीधी दिशा में चल रहा था। अब जो बात है कि वो व्यक्ति, जैसा कि अभी हमने डायरेक्शन डिस्कस किया, ठीक है, कि ये बीच में भी डायरेक्शन की जो दिशा होती है
उनकी भी हमने बात की, उस पर आधारित हमने प्रश्न किया। उसी दिशा पर आधारित ये प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि उसी दिशा पर आधारित जो है एक व्यक्ति है रोहित, वो उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं और ये भी कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं। बड़ा आप जैसा जैसा प्रश्न किया जाता है वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइए। मान लीजिए ये ओरिजिन बिंदु है, निकालना क्या है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, वही चीज़ हमें निकालनी है जो हमने पहले निकाली है प्रश्नों में। तो ये ओरिजिन हो गया। अब पहले चलता है उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। उत्तर पूर्व कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हम ऐसे खड़े हुए हैं, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, तो ये हुआ उत्तर पूर्व। तो ये मान लीजिए 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व हो गया। ये O है, ये P हो गया। ठीक है, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 km। फिर दक्षिण पूर्व की ओर, अब यहाँ पर जब वो पहुँच गया तो यहाँ से वो दक्षिण पूर्व की ओर गया। अब दक्षिण कौन सी दिशा होगी, यहाँ से दक्षिण वो होगी नीचे की ओर। देखिए जब भी कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी किसी एक दिशा में गई, फिर वहाँ से वो दिशा चेंज, क्वेश्चन में दिशा चेंज कर दी जाएगी कि फिर वो किसी और दिशा में जाएगा। तो यदि और किसी दिशा में जाएगा तो जिस जगह वो पहुँच गया वहीं से हम दिशा को इसी के अनुसार ही देखेंगे। तो दक्षिण ये हुआ और पूर्व क्या हुआ, दक्षिण पूर्व की बात हो रही है तो दक्षिण ये हुआ और पूर्व कहाँ होगा, पूर्व दिशा ये है और दक्षिण ये है, तो दक्षिण पूर्व क्या हुआ, ये ऐसा, ये हुआ ना दक्षिण पूर्व। दक्षिण ये, पूर्व ये, तो दक्षिण पूर्व क्या हुआ, ये। तो यहाँ से दक्षिण पूर्व यानी कि कितना, 4 किलोमीटर, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा। तो ये 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये हमने जो फिगर है ये हम हाथ से ही ड्रॉ करते हैं, तो इसमें रेखाएं थोड़ी बड़ी कम छोटी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन 3 से थोड़ा सा बड़ा मैंने 4 किलोमीटर बनाया। अब हम ये जानते हैं कि मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह के डायरेक्शन के प्रश्नों में सामान्यतया समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, या हम उसको कोई लाइन ड्रॉ करके समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ये 3 और एक भुजा 4 है, और ये डिग्री कितना होगा, ये 90 होगा, क्योंकि हमें ये दूरी निकालनी है आरंभिक बिंदु से, वो कितनी दूर है ये हमें बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, OPQ में ये P एंगल जो होगा OPQ ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है, कर्ण। तो ये OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, बाकी जो दोनों साइड्स बची उनके स्क्वायर्स का सम। तो OP कितनी हो गई, 3, और PQ कितनी होगी, 4। तो 9 + 16 यानी कि 25। तो OQ का स्क्वायर 25, तो OQ कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, OQ 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और हम सभी ने ज्योमेट्री पढ़ी है, और जिन्होंने भी ज्योमेट्री पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि यदि एक भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 है तो वो समकोण त्रिभुज के अनुसार उसकी जो भुजा दूसरी होगी वो 5 किलोमीटर होगी। ये हम इतना सॉल्व करने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। ठीक है, और जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो वो भी अगर इसको कंसेप्ट को समझ लें तो ये बहुत कठिन कंसेप्ट है नहीं। समकोण त्रिभुज जिसमें कि जो सब एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है और इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये और ये
अगर 4 है ये 3 है, या ये 4 ये 3 है, तो ये भुजा 5 आती है। ठीक है, जैसे कि हमने निकाली, इसी तरह से हल करते हैं हम। ठीक है, तो ये 5 आती है, तो भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जिसको डायरेक्ट हम ऑप्शन में देके 5 यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते थे, इतना हमारा टाइम सेव होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट डायरेक्शन दिया हो, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, किसी भी डायरेक्शन में वो कह सकते हैं प्रश्न में कि इस तरह से ऑब्जेक्ट इस दिशा में जा रहा है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यदि दक्षिण पूर्व देखिए ये बना हुआ है, हमने बना दिया था ना इसको, ईस्ट और वेस्ट, और ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये डायरेक्शन आपको पता ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन है पूर्व, और उत्तर पूर्व, दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम। इसमें मैं अलग से कोई ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे फिगर इसी से हमारा काम हो सकता है। ये हमारा है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, प्रश्न में पूछा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व दिशा है ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ये उत्तर दिशा हो जाए। तो यानी कि ये जो नॉर्थ साउथ वाला, ये जो नॉर्थ है वो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब नॉर्थ यहाँ आ जाएगा
तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 180 डिग्री के लाइन में साउथ। अगर ये नॉर्थ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा। तो हमसे पूछा क्या है, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी ये वाली दिशा क्या हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ जो कि साउथ ईस्ट है एक्चुअली, वो यदि नॉर्थ हो जाएगी तो नॉर्थ से जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। और उत्तर पश्चिम का ही डायरेक्शन हमसे पूछा है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, साउथ, सी, दक्षिण। ठीक है, तो इसी फिगर की सहायता से इसका आंसर आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या ये समझने वाली चीज़ है, वैसे इसको आप समझ जाइए। प्रश्न में आपको कोई भी प्रश्न हो, उसमें जो प्रश्न कह रहा है आप वैसा वैसा ही देखते जाइए, करते जाइए। प्रश्न की लैंग्वेज के, प्रश्न के जो शब्द हैं उसके अनुसार ही, तो आप जो है आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, यदि राज उत्तर पश्चिम की ओर, यदि राज उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह 100 खड़ा है और वह उत्तर पश्चिम क्या हो गया, ये। ठीक है, इसी फिगर की सहायता से मैं आपको समझाता जाऊंगा। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और यदि वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमता है, कितना, 90 डिग्री बाईं ओर घूमता है, तथा बाद में दाईं ओर, तथा बाद में दाईं ओर 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, ये प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। यदि राज उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ऑप्शन हम देख लें पहले। ऑप्शन है पश्चिम, दक्षिण, उत्तर
ठीक है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और उत्तर पूर्व। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखिए, मैं अलग से एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यदि राज उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उत्तर पश्चिम को, ये हमारा नॉर्थ है उत्तर, और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, तो ये हुआ उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में यदि प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में खड़ा है। और ये हम जानते हैं कि ये एंगल कितने होते हैं, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। उसी तरह ये एंगल कितना होगा, ये भी, मतलब ये पूरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इधर यदि कोई मुंह करके खड़ा है तो वो वेस्ट से या नॉर्थ वाली जो एक्सिस है इससे कितना एंगल बना रहा है 45, यानी कि ये 90 डिग्री के एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन है ये नॉर्थ वेस्ट के 90 डिग्री एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ बनाएंगे तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अब प्रश्न में ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है और वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमता है। अब देखिए 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगा तो इस ओर मुँह करके खड़ा है, तो यानी इस रेखा से वो 45 डिग्री तो एंगल बना के खड़ा ही हुआ है। तो 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगा, बायां मतलब इस साइड नीचे, लेफ्ट साइड ये हुआ, तो 45 डिग्री ये और 45 डिग्री और। ठीक है, इस ओर घूम गया तथा बाद में दाईं ओर 180 डिग्री। अब फिर दायां घूमता है तो राइट साइड कौन सी हुई भाई, इस तरफ मुंह हो गया उसका, तो दायां हाथ कौन सा हुआ राइट साइड, ये वाली। उधर 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 180 कितना होगा 180 बिल्कुल वही, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। तो वो बिल्कुल इस दिशा में घूम जाएगा, यानी उसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर उत्तर पूर्व में। किसमें हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। आप देखिए 180 डिग्री घूमेगा, देखिए 45 तो यही हुआ और 45 ये 90 डिग्री घूम के इधर मुंह उसका प्रारंभ में किधर था, उत्तर पश्चिम में। 90 डिग्री घूमा तो क्या हो गया दक्षिण पश्चिम में ये। अब वापस 90 डिग्री इधर घूमा तो दक्षिण पश्चिम में मुंह हो गया। अब 180 डिग्री घूमना है तो 45 ये और फिर 90 ये 135, 45 प्लस 90 135, और 180 में कितना कम है 45 और वो 45 ये, तो टोटल 45 90 135 और 45 180 ये हो गया। लेकिन 180 हम वैसे भी जानते हैं कि हम यदि इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री घूमना है तो हम जस्ट अपोजिट घूम जाएंगे, और 90 डिग्री घूमना हुआ तो राइट या लेफ्ट, इस तरफ जिधर साइड बताई जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी। तो ये 45 डिग्री का एंगल दो दिशाओं के बीच, ये जो एंगल होता है ये वाला, दो एडजेसेंट दिशाएं जो हैं एक दूसरे जुड़ी, उत्तर से पश्चिम जुड़ी है तो 90 डिग्री है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दिशाएं हैं वो 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। तो वो उत्तर पश्चिम में खड़ा था, 90 डिग्री बाईं ओर घूमा तो दक्षिण पश्चिम में मुंह हो गया, फिर दाईं ओर 180 डिग्री घूमा तो जस्ट अपोजिट मुंह हो गया उसका उत्तर पूर्व में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए आज के। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है एवं पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर वह दक्षिणावर्त घूमकर वह दक्षिण में घूमकर वह 180 डिग्री वामावर्त, कितना 180 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब उसका मुख या मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? ऑप्शन दक्षिण, पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, यह प्रश्न है। देखिए ये भी एंगल डिग्री वाइज, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डिग्री वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने पहले देखा, एक एग्जाम्पल हम इसका और देखते हैं। तो हम वही देखेंगे, जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा हम ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। हम मान लीजिए व्यक्ति है कोई, ठीक है, ए, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। इसका मुंह किधर है? इस तरफ की। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह 45 डिग्री घूमता है तो 45 डिग्री
अब हम एक्सिस बना लेंगे यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर अलग से नहीं बनाएंगे। इस तरह का एंगल वाइज जब प्रश्न आता है तो हम जो डायरेक्शन अलग से बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो हम यहीं पर बना लेंगे। तो व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसको हम सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए किस तरह इस तरह के प्रश्न को करते हैं। उस जगह को हम सेंटर मान लेते हैं जहाँ व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और उसी सेंटर से होते हुए हम ये क्या हो गया, साउथ हो गया, नीचे की ओर ये साउथ होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है। तो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब ये ए व्यक्ति कोई है, ये किस ओर खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके। ये देखिए एरो का डायरेक्शन मैंने साउथ की ओर कर दिया, इसका मतलब ये दक्षिण की ओर खड़ा है। यदि यह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब ये साउथ की ओर, यदि इसका डायरेक्शन है, इसके मुंह का फेस इसका साउथ की तरफ है, तो राइट साइड कौन सी होगी, ये वेस्ट की साइड में, राइट साइड। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में। तो 45 डिग्री, तो आपको बताया मैंने, ये जो बीच का एंगल होता है, जब बिल्कुल इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको ये जो बीच की रेखा होती है, किसी भी डायरेक्शन की जो बीच की रेखा होती है, वो दो बराबर भागों यानी 45 डिग्री में उसको डिवाइड करती है। तो 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमना यानी इस तरफ राइट साइड में, तो 45 डिग्री क्या हो गया हमारा, ये 45 डिग्री हो गया। एवं पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर, अब फिर से दक्षिणावर्त राइट साइड कितना 90 डिग्री घूमा, तो फिर से 90 डिग्री घूमा, तो अब हमारा यहाँ से फिर 45, ये दो बराबर भागों में डिवाइड किया इस रेखा ने इसको, तो ये 45 डिग्री ये, और प्लस यहाँ पर भी 45 डिग्री कितना होगा ये, तो ये टोटल 90, 45, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग एंगल लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज 45 डिग्री यहाँ पर घुमा है सबसे पहले, फिर राइट साइड 90 डिग्री घुमा है, तो सीधा 90 डिग्री हमें पता है कि ये होगा 45 और प्लस 45 90, ठीक है। तो अब उसका डायरेक्शन क्या है, ये उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर दिशा है हमारी, ठीक है, नॉर्थ। अब उसका मुख किधर है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद इधर है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर वह 180 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। 180 डिग्री मैंने क्या बताया था, जस्ट अपने उल्टा हो जाना, जिस दिशा में मुंह हो उसके ठीक पीछे बैक साइड में। तो इधर है, तो अब इधर इसका किधर हो जाएगा, बैक साइड, ये, ठीक है। ये 180 डिग्री, ये जो एंगल हुआ ये कितना हुआ 180 डिग्री, इस दिशा में अब डायरेक्शन है। 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। तो वामावर्त, अब ये 180 डिग्री मैंने उधर लिया, वामावर्त इधर से घूमा, वामावर्त मतलब बाईं साइड, जब इधर मुख है उसका उत्तर पश्चिम में, तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी ये, तो वामावर्त घूमकर 180 डिग्री आया, लेकिन आएगा इसी दिशा में। चाहे अगर प्रश्न में दिया होता दक्षिणावर्त घूमा है 180 डिग्री, तो इधर से होता, लेकिन वो वामावर्त घूमा है तो इधर से होगा, ठीक है। तो वैसे वहाँ पर इतना फिगर ड्रॉ करने का ना तो हमारे पास समय होता है, समय की बचत करनी होती है, हम देख लेते केवल। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से घुमा है वो वहाँ बाईं तरफ से, तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यदि दक्षिणावर्त घूमता तो उधर से 180 डिग्री हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, जो भी आप कहें, ठीक है। ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व, ये सही आंसर है।
तो उसको आप नोट कर लीजिए, कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ लीजिए। एंगल के प्रश्नों में हमें एंगल का बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। दो दिशाओं के बीच में कोई भी दो एडजेसेंट दिशाएं जो होती हैं, बराबर की लगी हुई दिशाएं हैं, जैसे पूर्व दक्षिण और पूर्व उत्तर आपस में एडजेसेंट है, तो ये उनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। और जब कोई व्यक्ति उन दो दिशाओं के कोई भी दो दिशाओं के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हमारा यदि खड़ा है फेस करके अपना, तो वो बीच की दिशा जो है, उन दोनों के बीच की दिशा मुंह करके खड़ा है, तो वो ये जो रेखा होती है वो 45 डिग्री में बराबर विभाजित करती है। परंतु यदि प्रश्न में आपको ये दिया है कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 60 डिग्री का एंगल बनाकर खड़ा है, तो फिर ये 45 में डिवाइड नहीं होगी, फिर वो 60 डिग्री आप बनाएंगे। तो 60 डिग्री कैसे होगा? मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट उत्तर पूर्व दिशा में 60 डिग्री का एंगल फेस करके खड़ा है, तो फिर 60 डिग्री का मतलब ये होगा, बिल्कुल ये उसमें दिया होगा कि वो पूर्व दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है उत्तर पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा कौन सी हुई? ईस्ट। ये इससे 60 डिग्री का एंगल क्या हो गया? ये। तो बाकी बचा ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से फिर उसके बाद अगर यदि प्रश्न में दिया है कि वो 90 डिग्री लेफ्ट साइड टर्न हो जाता है, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया 30 ये, और फिर इधर 60, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मुख किधर हो गया? वो उत्तर पश्चिम की ओर। एंगल पूछेगा वो कि पश्चिम दिशा से कितना बना रहा है, तो ये कितना आया? 60, तो ये कितना बचा? 30, क्योंकि ये टोटल कितना होता है? 90। तो बहुत इजी है, केवल आपको एंगल पता है बस कि बीच का ये जो एंगल है वो 90 बनता है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा यदि बिल्कुल बीच में प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया, यदि प्रश्न में दिया है कि इतने डिग्री का एंगल बनाकर खड़ा हुआ, तो आप उतने डिग्री का लेंगे। चलिए अब हम नया प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि P के उत्तर में Q है, और P के पश्चिम में R है, P के पश्चिम में R है, तो R के साथ
क्यू की दिशा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यदि P के उत्तर में Q है, P के पश्चिम में R है, ठीक है, तो R के साथ Q की दिशा क्या है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यह प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं, एक ही लाइन का प्रश्न है ये। इसमें एंगल का कहीं पर कोई एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, केवल ये डायरेक्शन की बात की, दिशा की केवल। देखिए सॉल्यूशन इसका यहीं पर हम बना लेते हैं इसको, या यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। यदि P के उत्तर में Q है तो मान लीजिए हमने कहा ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाते हैं, बिल्कुल सेंटर में, तो ये P हो गया। ठीक है, P के उत्तर में Q है तो P के उत्तर में उत्तर कौन सा हुआ, ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो यहां पर मान लीजिए Q है। P के उत्तर में Q है, P के पश्चिम में R है। P का पश्चिम क्या हुआ, ये हुआ वेस्ट, तो पश्चिम में मान लीजिए ये यहाँ पर R है। तो R के साथ Q की दिशा क्या है, R के साथ Q की दिशा किसकी बतानी है, Q की, लेकिन बतानी किससे, R से। P से तो उत्तर में है Q, दिशा हमें पता है, Q की दिशा बतानी है R से, तो Q की दिशा R से क्या होगी। अब ये जब हमें जिस ऑब्जेक्ट से हमें दिशा बतानी हो, हम वहाँ पर अपना एक लाइन खींच के वहाँ पर भी ऐसे एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये क्या होता है राइट साइड में ईस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ। अब Q किधर है, इधर है ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। R से Q की दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। R से Q की दिशा क्या है, तो R यहाँ पर R है, एक ये उत्तर पूर्व पश्चिम वाली लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है, एक हमने उत्तर दक्षिण वाली यहाँ से खींच ली। अब ये जो यहाँ पर R है, ठीक है, R, अब R से Q की दिशा, ये तो ईस्ट हुआ और ये नॉर्थ हुआ। ठीक है, वो P के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो P के लिए खींची थी। ठीक है, P के लिए डायरेक्शन की वो एक्सिस थी। ये R के लिए हमने ये एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली वही हो गई जो सीधी ड्रॉ है, खींची हुई हमने पूर्व पश्चिम वाली, नॉर्थ साउथ वाली हमने ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच दी जहाँ पर R है। R से Q की दिशा हमने देख ली, ऐसा ही हम करते हैं। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है और इसमें आपको कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस है आपकी, तो 1 मिनट पर्याप्त है इसके लिए, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछते कि Q से R की दिशा बताइए, Q से R की दिशा, तब हम कैसे निकालते। अगर Q से R की दिशा पूछते, देखिए ये P है, ये Q है, ये R है। अब Q से अगर R की दिशा यदि पूछते तो हमें ये दिशा हम देखते, ये वाली, तो हम यहाँ पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते जो कि ईस्ट और वेस्ट की लाइन होती।
ये तो नॉर्थ है ही, ईस्ट, साउथ। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली जहाँ पर क्यू है, क्यू से आर की दिशा बतानी थी। तो जहाँ क्यू है वहाँ से आर किस दिशा में, इस दिशा में। जहाँ पर आर है वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब ये किस दिशा में आ रही है, तो देखिए क्यू से किस दिशा में है, ये नीचे साउथ हुआ, क्यू से नीचे तो साउथ होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये दिशा होगी साउथ वेस्ट। क्यू से आर की दिशा साउथ वेस्ट। तो इस तरह से किसी भी तरह आपसे दिशा पूछ ले, इस तरह इसी तरह का इससे मिलता जुलता प्रश्न हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय से सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही एग्ज़ाम में हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और स्कोर को अपने बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।